सोनम को लगा था कि उसने परफेक्ट मर्डर प्लान तैयार किया है, लेकिन उसने हर कदम पर कोई ना कोई सुराग छोड़ा, जिसकी वजह से मेघालय पुलिस सोनम समेत 5 आरोपियों तक पहुंच गई। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस सोनम तक कैसे पहुंची, ये समझने के लिए हमारी टीम शिलोंग पहुंची। वहां से देखिए हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं शिलोंग के उसी गेस्ट हाउस के बाहर हूं जहां पर 20 तारीख को पहुंचने के बाद राजा रघुवंशी और सोनम रुके हुए थे। ये वही बालाजी गेस्ट हाउस है जहां पर 20 तारीख को ये दोनों कपल रुके और अगले दिन यहां से उन्होंने चेकआउट किया। बाकायदा उन्होंने स्कूटी ली और फिर जो है चेरापूंजी की तरफ निकल गए। हम अब उसी रूट पर एक ऐसी ही नीले कलर की स्कूटी के साथ ट्रेवल करेंगे जैसी नीले कलर की स्कूटी के साथ राजा रघुवंशी और सोनम गए थे। हम इस वक्त आईजीपी सर्कल पर हैं। ये आईजीपी सर्कल है जहां पर राजा और सोनम ने स्कूटी ली थी सागर से। ठीक सामने आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का दफ्तर देख सकते हैं। यहीं से जो है सफ़र की शुरुआत किया था राजा और सोनम ने। राजा को नहीं मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। चेरापूंजी में इन्होंने 22 और 23 तारीख को स्कूटी का जो इस्तेमाल किया था वो जीपीएस में ट्रैक हुआ। साथ ही ये कहाँ कहाँ रुके थे ये सब भी जीपीएस के जरिए ट्रैक किया गया। 24 तारीख को पुलिस को ये पता चला कि एक स्कूटी लावारिस स्थिति में जो है चेरापूंजी में एक जगह पर पड़ी हुई है, जिसके बाद उस स्कूटी के जरिए उसके नंबर के जरिए पुलिस सागर समल तक पहुंची। सागर समल ने फिर इस पूरे घटनाक्रम की जो तमाम जानकारी थी वो पुलिस को दी। ऐसे ही सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए भी ये देखने की कोशिश पुलिस ने की कि ये जो आरोपी थे क्या वो फॉलो कर रहे थे, क्या अलग अलग चौराहे पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी इन आरोपियों और राजा और सोनम की लोकेशंस को ट्रेस किया गया कि इनका फॉलोअप कहाँ से किया जा रहा था, किस तरह से किया जा रहा था। तो इन सीसीटीवी कैमरों की मदद भी बाकायदा जो है इस पूरी जांच में ली गई। सोनम ने जगह जगह सुराग छोड़े थे और इन कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस पहले राज कुशवाहा समेत 3 आरोपियों तक पहुंची और फिर सोनम खुद ब खुद गाजीपुर में सामने आ गई। लेकिन हत्या के लिए शिलोंग को ही क्यों चुना, उसकी एक और कहानी सामने आ रही है। सोनम 1 साल पहले ही अपने परिवार के साथ शिलोंग घूमने गई थी। सोनम शिलोंग की घाटियों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। सोनम ने प्लान बनाया था कि यहां की खाइयों में राजा को फेंककर वो इस हत्या को आसानी से हादसा साबित कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हत्या की प्लानिंग कैसे की गई, इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि शादी के बाद सोनम ने राज कुशवाहा को मैसेज करके बताया था कि राजा उसके करीब आ रहा है। इसी चैट के बाद सोनम अपने मैके चली गई। बहुत मुमकिन है कि इसी के बाद हत्या का फाइनल प्लान तैयार हुआ हो, लेकिन इस बीच सोनम ने कहीं किसी को अंदाजा तक नहीं होने दिया कि वो आगे क्या करने वाली है। शादी के पहले भी इनने ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, ना एक दूसरे को ये समझ पाए थे, क्योंकि सोनम बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। टाइम नहीं देती थी, टाइम नहीं दे पाती थी उसको। राजा को टाइम नहीं देती थी। वो मॉर्निंग में फ़ोन लगाता था, उसका रिटर्न कॉल आता था शाम में। थोड़ा सा कट कर रहती थी उससे, क्योंकि अब हो सकता है कि ज़्यादा बिजी राज में रहती हो वो। अच्छा, ऐसा फोन पे रहती थी, ऐसा कुछ कहा था क्या? फोन तो दिन भर ही चलते रहते थे उसके। आपको हमने कल डीएनए में ही राजा की मां के साथ सोनम की फोन कॉल का ऑडियो सुनाया था, जिसमें सोनम यह बता रही है कि उसने व्रत रखा है। सोनम यहां भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि जिस वक्त वो व्रत की बात कर रही थी तब तक उसने राजा की हत्या करवा दी थी। आज राजा की मां का बुरा हाल है। जिस लड़की को बहू बनाकर घर लाई थी उसी ने उनके बेटे की हत्या कर दी। अब इस मां का कलेजा फटा जा रहा है। आज राजा की मां सोनम की मां से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर उनके बेटे की गलती क्या थी। जी न्यूज के कैमरे पर राजा की मां और सोनम की मां के बीच हुई बातचीत अब हम आपको सुनवाते हैं। राजा की माताजी हैं और वो जो है सोनम के घर वालों को फ़ोन लगाने की कोशिश करेंगी। हेलो, ये क्या सुनने में आ रहा है? देख लो, अब मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ। ऐसा सुनने के पहले ही मर जाती मैं। वही तो कह रही, क्या सुनने में आ रहा है? मेरे को अभी भी यकीन नहीं कर रही मैं
अगर देखो हुआ होगा तो कितना गलत करा सोनम ने। गलत करा, मैं भी कह रही नहीं कि अगर गलत उसने करा वो सोना वो और बच्चों से अपन ने सब पूछ पाछ के करा ना कि अगर भैया नहीं पसंद थे तो मना कहना था ना। हाँ बना कर देती। और क्या कहते वो गोविंद ने भी बोला है कि अगर मेरी बहन गलत हो तो उसको फांसी की सजा दी जाए। ये राज कौन है? राज अपने यहाँ बिल विल बनाता है, काम करता है वहाँ गोडाउन पे। अच्छा हाँ नहीं, यहाँ बच्चों बोल रहे उस दिन यहाँ पे आया था, यहाँ के बच्चे दूसरे आसपास के बोल रहे हैं। वो छोरा एक पीछे है वो। अगर देखो वो शामिल था तो उसकी हिम्मत कितनी बड़ी कि जो मेरे घर तक आया मेरे बच्चे को मरवा के। उनको कुछ मालूम भी नहीं था। आज राजा इस दुनिया में नहीं है। राजा के परिवार के साथ पूरा समाज ये सवाल पूछ रहा है कि अगर राजा के साथ रहना ही नहीं था तो फिर उससे शादी क्यों की, उसकी जान क्यों ली। और इस सब के बीच में इस वक्त कुछ लोग सवाल मीडिया से भी पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी कुछ वक्त पहले ही एक व्यक्ति ने लिखा कि देखिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोनम से जुड़ी हुई खबर ही है, राजा रघुवंशी से जुड़ी खबर ही है, देश में और कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, मीडिया की आलोचना आप जब चाहें तब कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है, लेकिन कभी कभी ये समझा कीजिए कि ये मुद्दे, ये एजेंडा जिसको आप एजेंडा समझ रहे हैं, ये मुद्दा है पूरे समाज का, पूरे देश का, रिश्तों का, उस विश्वास का जो हम एक दूसरे पे करते हैं। और ऐसे वक्त में जहां इतना बड़ा विश्वासघात हुआ हो, ऐसी खबर को छोड़ करके हम आपके सामने क्या असलियत ना रखें, सच्चाई ना रखें।